तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पासपोर्ट के लिए किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो आपके एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा। उसमें आपको ऊपर नज़र आएगा CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। इसमें से आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। CPV दिल्ली ये गवर्नमेंट के लोगों के लिए होता है, हमें पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। जैसे पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पासपोर्ट का लोकेशन पूछेगा, यानी आपका जो एरिया है वो किस पासपोर्ट ऑफिस के अंडर में आता है, आपके आसपास कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ पर नज़र आएगा। आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको फुल नेम डालना है आपका, उसके नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे वो पूछ रहा है आपको ईमेल आईडी एज अ लॉगिन आईडी क्रिएट करना है क्या, रखना है क्या, तो आपको यहाँ पर यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। ना किया तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी केस में हमने मेल आईडी को ही पासपोर्ट लॉगिन आईडी बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमने लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर वो हमारा लॉगिन आईडी मांग रहा है। हमने हमारा मेल आईडी ही एज अ लॉगिन आईडी यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, उस पर हमने यहाँ पर मेल आईडी डाल दिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वो लॉगिन के लिए पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड सेट किया है तो पासवर्ड पूछेगा, या फिर आप OTP से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। हमारे केस में हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है, हम OTP पर सिलेक्ट करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने गेट OTP पर क्लिक किया, हमारे मेल आईडी पर जो हमने रजिस्टर किया हुआ था उस पर एक OTP आ जाएगा। वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हम OTP आ चुका है और ये हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर नीचे साइन इन पर क्लिक किया। जैसे ही हमने साइन इन पर क्लिक किया ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी यहाँ पर एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम जब अगर आप करोगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा ये ऑप्शन जो है तो रिन्यूअल वालों के लिए, तो ठीक है, इसको हम स्किप फॉर नाउ कर देंगे। स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे, यह आ गया दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर वो दिखाएगा आपका लोकेशन जो आपने सिलेक्ट किया था, बराबर करेक्ट है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, नॉर्मल पासपोर्ट सिलेक्ट करना है और 36 पेज सिलेक्ट करना है, या फिर आप 60 पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका फ़ीस ज़्यादा है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये अगला ये ओपन हो गया। एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पर आपको गिवन नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडल नेम दोनों यहाँ पर डालने हैं, और यहाँ पर दूसरे कॉलम में सरनेम, यहाँ पर आपको अपना सरनेम डालना है। यहाँ पर हम डाल देंगे अपना मिडल नेम में आप फर्स्ट नेम और मिडल नेम। ठीक, यहाँ पर हमने डाल दिया, और जो सरनेम है वो लास्ट कॉलम में आएगा, आगे वाले। यहाँ पर सरनेम डाल दिया। नीचे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये पूछ रहा है हैव यू बीन नोन अदर नेम, किसी और नाम से आपको जाना जाता है, नो। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने अगर भी नाम चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपकी, यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। यहाँ पर ये इज़ योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो, हम इंडिया में पैदा हुए थे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी, जो भी है जिस गांव में, एरिया में, तालुके में, जहाँ पर भी आप पैदा हुए हो, जिस भी गांव में, उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है आपका कौन सा है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आगे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने अपना हमारे केस के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैरिड है तो हमने मैरिड सिलेक्ट कर लिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ हम सिटीजन है इंडिया के। यहाँ पर पैन नंबर आपको डालना है, इफ़ अवेलेबल पूछ रहा है वो,
लेकिन यहाँ पर आप डाल ही दो। यहाँ पर अगर नहीं डाला तो पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाओगे इंक्वायरी के लिए जब बुलाया जाएगा आपको, तो वहाँ पर वो मांगेगा। तो अभी यहाँ पर डाल दो, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस में जाने वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पर डाल दीजिए। डाल दिया। आप क्या हो वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी हो, एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉयमेंट टाइप में। उसके बाद ये पूछ रहा है इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या, आपके पेरेंट फैमिली में कोई आपके पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग है, अगर है तो आप सिलेक्ट कीजिए यस। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने नो सिलेक्ट कर लिया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। 10th पास एंड एबो, ग्रेजुएट एंड एबो, जो भी रहेगा आपके एजुकेशन वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद ये पूछ रहा है जैसे, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे आपने ग्रेजुएट एंड एबो सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट उसने इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन एशिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे पूछ रहा है विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क्स, आपके शरीर पर कुछ ऐसा विजिबल मार्क है क्या जिससे आपको पहचाना जा सके। आपके शरीर पर जैसे किसी के शरीर पर तिल होता है, हाथ पर, पैर पर, चेहरे पर, ऐसा कुछ भी एक मार्क है, या फिर कुछ ज़ख्म का निशान होता है, कुछ लगा हुआ है, कुछ ऐसा विजिबल मार्क है क्या, जो भी है आपके वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपके केस में रहेगा वो यहाँ पर आपको वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है आधार नंबर, तो यहाँ पर हम डाल देंगे आधार नंबर। ये हमने डाल दिया आधार नंबर, ठीक है। ओके, नीचे आ गए। यहाँ पर आपको एग्री ही करना है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। पासवर्ड बनाना है तो आपको एग्री ही करना पड़ेगा, उनकी जो भी टर्म्स कंडीशन जो भी है वो, ठीक है। यहाँ पर यस पर क्लिक किया, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये अगला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फैमिली डिटेल्स, यहाँ पर आपको योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी नज़र आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फैमिली डिटेल डालने हैं, ठीक है। फादर्स लीगल गार्डियंस गिवन नेम, लीगल गार्डियंस अगर कोई है तो उनका नाम, या फादर है तो फादर का नाम, ठीक है। यहाँ पर आप अपने फादर, हम यहाँ पर हमारे केस में फादर का नाम डाल देंगे। फादर का नाम भी सेम डालना है, फादर का नाम, मिडल नेम, और बस लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पर आपको सरनेम डालना होगा। यहाँ पर बस फादर का नाम और फर्स्ट नेम और मिडल नेम डालना है, सरनेम अलग से डालना है, ठीक है। उसके बाद मदर नेम भी सेम है, फर्स्ट नेम मिडल नेम यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और आगे वाले कॉलम में सरनेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर सरनेम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद लीगल गार्डियन नेम वो तो है ही नहीं कोई, अगर आपके केस में हो तो वैसा डाल दीजिए। स्पाउस नेम है नीचे, सेम स्पाउस नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और आगे सरनेम डाल दिया। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लीगल नेम में, फादर नेम में क्या हुआ है, फादर नेम में शायद एक स्पेस शायद आगे लग गया, और हाँ देखिए एक स्पेस लग गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो नाम टाइप करते वक्त करेक्ट टाइप करना, अगर स्पेस भी अगर वहाँ पर टाइप हो गया तो फिर भी वो इशू का जो है तो एरर देगा, ठीक है। स्पेस हमने हटाया, कहीं और स्पेस है क्या? नहीं, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। ओके, सेव और नेक्स्ट कर दिया। ये अगला एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। ये एड्रेस डिटेल में आपको सेलेक्ट करना है, इज़ योर पेरेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो, ठीक है। हाउस नंबर डालना है, अगर कोई हाउस नंबर हो आपका, गली ना स्ट्रीट नेम हो, वो यहाँ पर प्रॉपरली एड्रेस डालना है, ताकि इस एड्रेस पर जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा तो वो इस एड्रेस पर वो बाय पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट से भेज देंगे वो पासपोर्ट वाले जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस डालें ताकि पासपोर्ट आने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं हमारा एड्रेस, नीचे आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपका तालुका पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है आपको, जो भी आपका जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आपका गांव आपका एरिया आता है वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपको डालना है। ये ईमेल आईडी केयरफुली और जो एक्टिव हो वर्किंग हो वो डालें, क्योंकि इस पर जो है तो आपको नोटिफिकेशन मेल्स आते रहेंगे पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, अपॉइंटमेंट कब है, फिर पासपोर्ट रेडी हो गया, डिस्पैच हो गया, शिप हो गया, यहाँ पर इस मेल पर आपको मेल्स आते रहेंगे। तो यहाँ पर मेल आईडी प्रॉपरली डालें, ठीक है। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यही परमानेंट एड्रेस है आपका, ठीक है। अगर हमारा तो यही है तो इसलिए हम यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। इज़ यूर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यस हमारा सेम यही एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भी हमारा परमानेंट एड्रेस है। हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है आप जो है तो डिटेल आपने चेंज सेव किया, जो भी फिल किए वो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आप प्रॉपरली डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया सेकंड ऑप्शन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। ऐसे पर्सन का नाम, नंबर और एड्रेस देना है यहाँ पर, जो कि आप अगर किसी परेशानी में फंस जाते हो तो वो आप जो पासपोर्ट वाले जो है तो इस नंबर पर उस व्यक्ति से आपके कांटेक्ट कर सके, आपके बारे में उसको बता सके, इन्फॉर्म कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, नेम, कांटेक्ट नेम, एड्रेस और उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। ऐसे पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस दीजिए कि जो फ़ोन आने के बाद फ़ोन रिसीव करे, अननोन नंबर भी आने के बाद जो रिसीव करे और जो भी बताया जा रहा है उसको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। ऐसे पर्सन का नाम नंबर और एड्रेस दीजिए। ये हमने डाल दिया सारे डिटेल्स और अब यहाँ पर हम करेंगे सेव और नेक्स्ट पर क्लिक। सेव और नेक्स्ट जैसे ही ये क्लिक किया, प्रीवियस पासपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर ये आपके बारे में पूछेगा, ठीक है, कोई आइडेंटिटी वगैरह आपकी पहले से है क्या, वो यहाँ पर हमारे केस में नो है। करंट डिप्लोमेटिक ऑफिस पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, कोई पहला पासपोर्ट है क्या, वो नो है। ये हमारे केस में ना है तो हमने यहाँ पर नो कर दिया, ठीक है। अब ये ऑप्शन सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये जनरल वही क्वेश्चन है, आप पे कोई केस है क्या, या फिर इससे पहले आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो रिजेक्ट हुआ था क्या, या फिर क्या आपको पासपोर्ट ऑफिस से या फिर बाहर से आपको जो है तो किसी यानी सर्टिफिकेट पर या फिर किसी केस में आपको जो है तो वापस इंडिया भेज दिया गया था क्या, या फिर जो भी है ऐसे कुछ केसेस है क्या आप पर, ठीक है। ये ऐसा अलग अलग कोई भी पूछ सकते हैं। इसको आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है, या आप ऊपर ट्रांसलेट करके देख लीजिए। तो हमारे केस में तो ये सब ना ही है, आपके केस में अलग भी हो सकता है, ठीक है। जो भी रहेगा आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में ये सब नो है, ठीक है। इसमें यही है भी आप पर कोई केस है क्या, किसी केस की वजह से आपका पासपोर्ट इससे पहले आपने किया था और वो रिजेक्ट हो गया क्या, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा और रिजेक्ट हो गया है, या फिर कुछ और इशू है, किसी और इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है क्या, इंडिया की सिटीजनशिप आपने छोड़नी चाहिए क्या, ये सब ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें सब ये नो है, आप एक बार पढ़ लीजिए और भर दीजिए, ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये एक पासपोर्ट का आपको जो डेमो पेज नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पासपोर्ट रहेगा। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कीजिए, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में आपको पूछेगा, डॉक्यूमेंट पूछेगा, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ देने वाले हो, कौन सा प्रूफ आप दोगे। यहाँ पर देख लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा सर्विस रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शंस, पैन कार्ड, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस है, हमने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर प्रूफ ऑफ ECNR, ठीक है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए यहाँ पर 10th या उससे आबो का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने मैट्रिकुलेशन और हाई एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप जो है तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, लेकिन डिजी लॉकर से करने पर क्या होता है कि बाद दफ़ा कुछ माइनर सा भी कुछ एरर रहा तो वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मत कीजिए, वो हम मैनुअली जो है तो वहाँ जाने के बाद पासपोर्ट ऑफिस पे दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्री पर सिलेक्ट किया, प्लेस सिलेक्ट किया, डेट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, प्रीवियस अगर कुछ चेक करना है वो भी देख सकते हो, सेव करके सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेव कर लिया सारा डेटा हमारा, ये यहाँ पर पूछ रहा है सबमिट करना है क्या, ठीक है, सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो, या फिर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। देखो ये हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये सारी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। ये ऊपर एप्लीकेशन नंबर है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट है, नॉर्मल है, हमने नॉर्मल के लिए अप्लाई किया, तत्काल के लिए नहीं किया। तत्काल के लिए अगर करते तो फ़ीस ज़्यादा लगता, ठीक है, नॉर्मल के लिए 1500 रुपये फ़ीस लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमने अब आप अपने जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किए वो यहाँ पर सारी डिटेल्स वो आपको दिखाएगा, इसमें से जो भी आप देख लीजिए, कुछ अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो यहीं पर करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इस फॉर्म को आप प्रिंट भी मार कर ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट मार के लेना है आपको, तो आप प्रिंट करके ले लीजिए। प्रिंट पर क्लिक किया, ये फॉर्म इस तरह से ऊपर हो जाएगा, इसको प्रिंट कर लीजिए और या फिर आप PDF फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। ये फॉर्म आप जब जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस तो आप साथ में रखिए, वहाँ पर जाने के बाद वो कुछ भी मांग सकते, तो इसलिए आप जो है तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर्म को, ठीक है। ये आ गए हम पहले पेज पर, यहाँ पर हम एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये बोल रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अब यहाँ पर आपको 1500 रुपये फ़ीस भर के अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी है। ये आपने ये क्लिक किया, यहाँ पर वो अवेलेबल फॉर टाइमिंग दिखाएगा, कब अवेलेबल है, ठीक है, कौन से लोकेशन पर किस डेट पर अवेलेबल है। यहाँ पर आने के बाद आप प्लीज़ सिलेक्ट PSK लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके नज़दीक वाला जो ऑफिस होगा पासपोर्ट का, POPSK जो उसको बोलते हैं, ठीक है, जो पासपोर्ट का ऑफिस है वो यहाँ पर आपको देखना है और वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो सिलेक्ट करते ही यहाँ पर वो दिखाएगा कि वहाँ पर कौन से डेट को कौन सा टाइम अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे ये आ गया, यहाँ पर दिखा रहा है वो कि कौन से, यहाँ पर दिखाएगा आपको जो भी अवेलेबल रहेगा वो ग्रीन कलर का शो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे केस में दिखा रहा है वो अवेलेबल जो भी है वो, उसमें से हमने एक डेट सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक किया ये फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ पर वो दिखाएगा आपको आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, 1500 रुपये फ़ीस है, मोबाइल नंबर ये सब दिखा रहा है, ठीक है। ये करेक्ट है क्या एक बार चेक कर लीजिए। नीचे आने के बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा नेट बैंकिंग से पे करना है, कौन से या UPI से करना है, यहाँ पर बैंक क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। हम UPI से पेमेंट कर देंगे क्योंकि वो इजी होता है। UPI सिलेक्ट किया, जैसे UPI सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिटेल बताएगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, फ़ीस, यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे एक बारकोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए ये बारकोड नीचे जनरेट होकर आ चुका है। इसको आप जो है तो अपने गूगल पे, फ़ोन पे या फिर जो भी आपके पास UPI ऐप हो, जैसे QR कोड स्कैन होता हो, वो उससे यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और वो आपको उसके माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। देखिए हमने ये पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर ये सक्सेसफुली दिखा रहे हैं रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए ये डिटेल आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिख रहा था आपको, ठीक है।
ये यहाँ पर फिर से आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन बुकड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज़, यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा। ये अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट जो है ना, इसकी भी प्रिंट मार के रख लीजिए, ठीक है, इसकी भी प्रिंट करके रख लीजिए। और ये भी आप जब पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो इसे भी साथ ले जाइए, वो वहाँ पर कुछ भी मांग सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। यही पूरी थ्योरी है, यही पूरी जो है तो सिस्टम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।